Hello in Prophet John. God bless you all, brother and sisters, all pastors, all believers. प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सब भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत ऐसे बरकत दे। सो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं खास करके जो आज ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ और परमेश्वर सबको आशीष दे और ख़ास करके प्रभु आप सबको सब भाई बहनों को बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष दे। और ये खास करके आज जो वीडियो है ये आज खास करके डॉक्टर जाकिर नायक को भी है जे, और मैं चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मैं आज के इन वचनों के द्वारा बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में क्या है, मुक्ति है, उद्धार है। सो काश के नीचे धरती के ऊपर और कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हमने बचाया जाना है। वो नाम है जीसस, और यीशु मसीह का वह नाम है और इस नाम के द्वारा ही पूरे संसार के लिए उद्धार परमेश्वर ने खोला है, उद्धार का मार्ग खोला है। सो मैं आज के इस वीडियो के द्वारा अर्ज करता हूँ कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है और ख़ासकर डॉक्टर जाकिर नायक जी को ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे और वो इसको देख सके और देखने के बाद विश्वास करें कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस संसार के मुक्तिदाता हैं और वही खुदा है, और उसने ही पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है प्रभु यीशु मसीह जी ने। और वो इंसान के गुनाहों के खातिर मनुष्य बने, जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो परमेश्वर है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमारे अंदर अपना श्वास डाला है, और वही यीशु मसीह इस दुनिया पर बनकर आए हैं और इंसान को उद्धार प्राप्त हो सके, इंसान को मुक्ति मिल सके गुनाहों से। सो इसीलिए वो इंसान बने, यीशु मसीह बने वो। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो वो देखे डॉक्टर जाकिर नायक जी, और इस जो वीडियो को देखकर वो खुद भी विश्वास करें और दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में विश्वास करने के लिए वो कोशिश करें और अपने हृदय को खोलें और विश्वास करें, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है वो उद्धार पाएगा, यानी परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं डॉक्टर जाकिर नायक जी के, और जिसमें उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह खुदा के पुत्र हैं। हाँ, वो पुत्र हैं, लेकिन वो पुत्र क्यों बने हैं, किस कारण बने हैं, ये नहीं बताते हैं। और ये भी बताना चाहिए किस कारण वो पुत्र बने हैं, और सारे मनुष्य जाति के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया है, और बिना लहू के माफ़ी नहीं है। सो लहू जो है इंसान के अंदर जो है वो लहू जो है, लहू में मृत्यु है, लहू में निकल जाए, लहू के द्वारा इंसान जो है लहू के बिना मर जाएगा, खून के बिना। और खून में आत्मा छुपा हुआ है, जो इंसान के अंदर 3 प्रकार के आत्मा, शरीर, प्राण और आत्मा। और जानवरों के अंदर 2 चीज़ें हैं, प्राण और शरीर, लेकिन उनके अंदर रूह नहीं है जो इंसान के अंदर है। जो इंसान है वो देखो पढ़ लिख सकता है, ठीक है ना, और वो खुदा की इबादत कर सकता है, और वो अच्छा सोच सकता है, वो स्वर्ग जा सकता है, वो लोगों को खुदा के पास ला सकता है वचन सुनाकर। ये चीज़ें जानवर के नहीं पास है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो
इंसान में और जानवर में बहुत फ़र्क है। इन जानवरों को परमेश्वर ने, खुदा ने, उस मुक्तिदाता परमेश्वर ने, जो संसार का उद्धार करता है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को बनाया है, वो इंसान को उसने अपनी आवाज़ से बनाया। बाइबल में खुदा के वचन में लिखा तो मनुष्य को उसने अपने स्वरूप पर बनाया, मतलब अपने हाथों से बनाया, ज़मीन की मिट्टी लेकर आदम को, और हवा जो ईव है, आदम एंड ईव दोनों को बनाया। ठीक है, जब दोनों ने बुरे ज्ञान का फल खा लिया तो मृत्यु संसार में फैल गई, और जब मृत्यु फैल गई तो इंसान मरने के बाद दोजख में, नरक में जाता है। तो नरक से बचाने के लिए ही खुदा जो है, अल्लाह जो परमेश्वर हैं, जो सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं, वो मनुष्य बने, यानी यीशु मसीह बने, ताकि इंसान के साथ वो खुद का बात कर सके और शरीर में वो महसूस कर सके कि पीड़ा कैसी होती है और गर्मी सर्दी कैसे लगती है, और वो खुद परमेश्वर महसूस कर सके। इसीलिए उसने क्या किया, लोगों के गुनाहों के लिए मनुष्य बनकर अपने आप को सूली पर चढ़ाया, और वो मारे गए, दफनाए गए, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जिंदा हो गया, जो अब भी जिंदा है। तो हम लोग जो क्रिश्चियन हैं, हम लोग जीवित परमेश्वर को मानते हैं, और जीवित परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाला खुदा है। और आइए हम आज का वचन सुनने से पहले हम छोटी सी दुआ में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, ताकि इस प्रार्थना के द्वारा वो खुदा, वो परमेश्वर हम सबकी मदद करे, सुनने के लिए, समझने में भी हमारी सहायता कर सके। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने सिरों को झुकाएंगे। सो मेरा नाम जॉन कुमार है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन कुमार आज इन वचनों को लेकर आया हूँ, जो मैंने कुछ यूट्यूब पर, जो मैंने वीडियोस पर देखे डॉक्टर जकीर नायक से के, जिन्होंने बताया कि यीशु मसीह जो खुदा के बेटे हैं, और बाइबल में कुछ उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो मतलब अपनी तरफ से लिखी हुई है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बातें, बाइबल का कोई भी वचन जो है बिना पवित्र आत्मा के नहीं लिखा हुआ, होली स्पिरिट रूल कुद्दस के बिना कुछ नहीं लिखा। इसमें जो कुछ भी लिखा है रूल कुद्दस के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये परमेश्वर के वचन ने लिखा है। तो ये जो बाइबल है ये खुदा का कलाम है। और मैंने ये भी सुना कि बाइबल, अपने डॉक्टर जकीर नायक जी बोलते हैं कि बाइबल जो है खुदा का कलाम नहीं है, और जो मतलब पुराना नियम है ये खुदा का कलाम है। जो कुछ उन्होंने बताया, जैसे लूका की पत्री, यूहन्ना की पत्री ये खुदा का कलाम है। तो कुछ उन्होंने इस तरह के लिखा कि कुछ मनुष्य ने अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड किया, लिखा। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो खुद बाइबल है ये पूरा खुदा का कलाम है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। सो आइए उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, ताकि पवित्र आत्मा डॉक्टर जकीर नायक जी को भी समझने में मदद करे, और जो लोग इस वचन को आज को सुने और वो भी ये जान ले कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है, वो उसने धरती और आकाश को बनाया, वो किसी कारण वो इस धरती पर मनुष्य बनकर आए हैं, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं, और सबके लिए अपना बलिदान देकर और अपना लहू बहाकर, उस जो भी उसके ऊपर उसके लहू के ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। क्योंकि लिखा कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो आइए उससे पहले हम आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर आप सब भाई बहनों की मदद करें। सो सचमुच परमेश्वर मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले जिंदा और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सुंदर चरणों में आते हैं और आपका थैंक्स करते हैं। ए खुदा बाप कि आज का जो कलाम हो, आज का जो वचन हो, ये आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हो, रूह कुद्दस के द्वारा हो और होली स्पिरिट के द्वारा हो। मैं आपका थैंक्स करता हूँ, और सुनने वालों की स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएं और वो जान लें कि उद्धार यीशु मसीह में है, मुक्ति यीशु मसीह में है,
और आकाश के नीचे धरती के ऊपर कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं, हम जन्नत में जाएं। एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है। सो परमेश्वर खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारी मदद करें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा, जो खुदा का आत्मा मेरे ऊपर है, ताकि गरीबों को खुशी की खबर सुनाऊँ, टूटे दिल वालों को पट्टी बांधूँ और शैतान के जकड़े हुए लोगों को आज़ाद करूँ। परमेश्वर के खुदा के आने वाले हमेशा के राज्य का प्रचार करूँ। खुदा बाबा आपका धन्यवाद करते हैं, और इस वचन को सुनते ही लोग पिता परमेश्वर जी विश्वास में बढ़ने पाएँ और बीमार चंगे होने पाएँ, और पिता परमेश्वर जी के लिए हर रास्ते खुल जाएं, और आप मदद करें, और शैतान जो है वो शर्मिंदा हो, और ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जाता रहे। सचमुच खुदा बाप, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है, और ये प्रार्थना मिलकर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऑल फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल, सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे। और ख़ास करके जी, मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा डॉक्टर यकीर नायक जी को भी अर्ज़ करता हूँ और बेनती करता हूँ कि वो इस वचन को सुने, और इस वचन को सुनकर वो विश्वास करें, और यीशु मसीह को वो खुदा समझ सके। मैं आपको खुदा बाप बेनती करता हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद इंसान सेम न रहे। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, खुदा को देते हैं, और ये प्रार्थना में ये प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सो हालेलुया। सो प्रभु आपको आज दे। सो ये प्यारे जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के इस कलाम में। सो डॉक्टर यकीर नायक जी कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं, ठीक है ना। और जैसे हम सवाल सुन रहे थे कि एक औरत ने पूछा कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, ये विगॉटन सन है, इकलौते पुत्र है। सो उन्होंने कहा कि जो खुदा जिससे प्रेम करता है और उसको वो अपना इकलौता पुत्र कह देता है, जैसे इज़राइल को कहा और भी कई स्थानों में कहा, तो इसी तरह उसने कहा कि यीशु मसीह को उसने अपना इकलौता पुत्र कहा कि जो उसकी इच्छा को पूरी करता है, जो उसके मार्गों पर चलता है, उससे परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन उसने कहा कि यीशु मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं, वो खुदा नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह खुदा है। सो आप विश्वास करें, जैसे यूहन्ना की अंजील में आपने बताया था 3:16 में कि खुदा ने इस संसार से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर लिखा है यूहन्ना की अंजील 3:16 में कि खुदा ने, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। सो जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करे, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर यकीर नायक जी भी बोलते हैं कि हम ये विश्वास करते हैं कि जो यीशु मसीह जी है वो खुदा के पुत्र है, लेकिन उसको वो खुदा नहीं मानते हैं। मैं आपको इसका बताऊंगा वचन में से कि यीशु मसीह खुदा है। आप विश्वास करें, और जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। तो विश्वास ये नहीं है कि जे विश्वास करें वो खुदा के इकलौते पुत्र हैं तो हमने विश्वास कर लिया है। सो यूहन्ना की इंजील बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने, यानी खुदा ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हर एक मतलब कि सभी जातियों के लोग, हम सब का एक ही खुदा है, इस धरती को बनाने वाला परमेश्वर है, और उसकी उपासना ना हम मूर्तियों के द्वारा
या किसी भी रंगदार फ़ोटो के द्वारा कैसे नहीं कर सकते। ये आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया है और ये ऐसा है भी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा जो आत्मा है, बाइबल में भी लिखा, हम लोग जानते हैं, क्रिश्चियन लोग जानते हैं खुदा आत्मा है। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये एक जल्दी समय आएगा जब उसके चुने हुए जो आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिनको हम जानते हैं हम उसकी उपासना करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जिनको जानते हैं उसकी उपासना करते हैं, उस खुदा की उपासना करते हैं जिसने धरती और आकाश को बनाया है। और हम ये विश्वास करते हैं वही इंसान को बचाने के लिए इतना प्यार उसने किया कि वो इंसान बन कर आया, यानी वो यीशु मसीह बन कर आया। तो आप लोग बोलते हैं कि वो उसका भेजा हुआ कोई मैसेंजर है, दूत है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैसेंजर भेजा हुआ दूत होने के नाते, इकलौता पुत्र होने के नाते वो खुदा है, उसने धरती को कष्ट बनाया। जब हम बाइबल देखते हैं, उत्पत्ति की किताब हम देखते हैं जेनेसिस, तो उसमें लिखा है सबसे पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ भी रचा गया है, जो कुछ भी बनाया गया है, सब वचन और शब्द के द्वारा रचा गया है। और शब्द जो यानी वचन ही परमेश्वर है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर की आवाज़ है, खुदा की आवाज़ है, और उस शब्द के द्वारा उसने जन्म लिया। सो वचन शब्द ही परमेश्वर है। तो आप विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह ही वचन है, यीशु मसीह वर्ड है, यीशु मसीह खुदा है। सो इसीलिए जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सो विश्वास ये नहीं करना कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र है, विश्वास ये भी करना है कि उसके नाम में गुनाहों की माफ़ी है, पापों की माफ़ी है। उसने लहू बहाया, उसके लहू में क्या है, शिफा है, उसके लहू में जीवन है। तो यीशु मसीह ने हमारे पापी लहू के लिए, हमारे गुनाह, हमारे अंदर जो इंसान के अंदर गुनाह का एक लहू दौड़ रहा है, जो पाप का लहू है जो मनुष्य के अंदर, उसको, उस लहू को में जो पाप है उसको वॉश करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, इसलिए उसने अपना होली ब्लड बनाया। तो उसके खून के अंदर कोई पाप नहीं था। आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो पवित्र आत्मा से हुआ, रूह कुदस से हुआ, परमेश्वर की आवाज़ से हुआ, शब्द से हुआ। सो इसीलिए यीशु मसीह का जो लहू था उसमें कोई भी पाप नहीं था। और यीशु मसीह का लहू जो है सारे संसार के लिए बहाना जरूरी था, ये खुदा की इच्छा थी, और बिना लहू के माफ़ी नहीं है। सो इसी तरह लहू जो है पापों को शुद्ध करता है। तो जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह को मुक्ति स्वीकार करेगा, सो उसके पाप माफ़ होंगे। सो जब तक पाप नहीं माफ़ होंगे तो जन्नत में कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? ऐसे हम खुदा को, उस अल्लाह को, उसको परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मेरे पाप माफ़ कर दे, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, तू धरती और आकाश को बनाने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसे कैसे पाप माफ़ करेगा? परमेश्वर ऐसे कैसे पाप माफ़ करेगा जब हम उसकी विधियों को, उसके कानून को नहीं समझ पाएंगे और उसके वचन के ऊपर विश्वास करके अपने पापों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा नहीं लेंगे। सो बपतिस्मा लेने से पाप माफ़ होते हैं, ना कि ऐसा कहने से पाप माफ़ होते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है, तो ये जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उन्होंने कहा कि जाओ सारे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन जो बपतिस्मा नहीं लेगा उसके ऊपर सजा का हुक्म होगा। सो इसका मतलब है कि जो लोग बपतिस्मा नहीं लेंगे, जो लोग अपने गुनाहों के लिए, पापों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा नहीं लेंगे तो उनके ऊपर सज़ा का हुक्म होगा। सो इसीलिए शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि लोग बपतिस्मा ना लें। मत्ती की अंजील 28:19 में लिखा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। तीन परमेश्वरों को हम नहीं मानते, हम एक ही खुदा को मानते हैं जिसने धरती और आकाश को बनाया है। और उसी ने आकर धरती पर कहा कि जाओ तुम सारे संसार में जाओ, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पिता जिसने धरती और आकाश को बनाया, पुत्र जो संसार में आया, ठीक है ना, यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा को सिखाएगा सुबह 4 बजे उठो प्रार्थना करो, ठीक है ना,
रात को क्या करो, प्रार्थना करो, दुआ करो। नहीं तो इंसान परोठे खा के सोता रहेगा, ठीक है ना, और उसको ऐसी नींद आएगी, वो उठेगा ही नहीं, 10 बजे उठेगा, ठीक है ना। और पवित्र आत्मा नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। पवित्र आत्मा नहीं होगा, वचन नहीं पढ़ेगा। पवित्र आत्मा नहीं होगा तो लोग पाप करेंगे, पवित्र आत्मा उसको रोकेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, रूल कुद्दस का आना जरूरी है। और आज इंसान को रूल कुद्दस पर विश्वास करना जरूरी है, पवित्र आत्मा को। इसीलिए उसने, खुदा ने 3 पार्टों में इंसान को अपने आप को बांटा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। पिता का कार्य, पुत्र का कार्य और होली स्पिरिट का, रूल कुद्दस का कार्य, ठीक है ना। और इन बातों को समझने की जरूरत है। और जब तक हम ऊपर से बुद्धि नहीं प्राप्त करते तो हमें समझ नहीं लगेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या कहा उसने कहा कि परमेश्वर ने इस मतलब कि अज्ञानियों को चुन लिया ताकि जो ज्ञानी है वो लज्जित हो जाए, यानी निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि बुद्धिमान जो लोग हैं वो लज्जित हो जाए। और परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवान लज्जित हो जाए। परमेश्वर ने क्या किया, निर्धनों को चुन लिया ताकि धनवान लज्जित हो जाए। और परमेश्वर संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानी है, वो विद्वान है, जो वो लज्जित हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने के ज्ञान को इन लोगों ने नहीं समझना चाहा तो परमेश्वर ने ऐसे अपनी उन्होंने ज्ञान और समझ के द्वारा क्या किया, खुदा को नहीं जानना चाहा तो परमेश्वर ने मूर्खों को चुनकर, निर्धनों को चुनकर, निर्बलों को चुनकर, अज्ञानियों को चुनकर उनको शर्मिंदा किया। और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो निर्बलता में क्या होती है, सिद्ध होती है। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, मुक्तिदाता है। और उसके बिना इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, उसके बिना इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। जब इंसान के पाप नहीं माफ़ हो सकते, बिना पाप के माफ़ी के इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता है। बिना पासपोर्ट और वीज़े से क्या आप अमेरिका चले जाएंगे? क्या आप कनाडा चले जाएंगे? क्या आप विदेश में चले जाएंगे? अगर आप बिना पासपोर्ट के, बिना स्टैंप के, आप बिना वीजे के आप नहीं जा सकते तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? स्वर्ग में जब तक हमारे पाप ना माफ हो। पाप माफ करने की शक्ति यीशु मसीह के पास है, पाप माफ करने का अधिकार खुदा यीशु मसीह के पास है। सो आप बाइबल को देखें, लिखा है, बाइबल में लिखा है, प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, के जो पाप माफ का अधिकार है वो यीशु मसीह के पास है। जब प्रभु यीशु मसीह, मरकस की किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं, और मरकस की अंजील में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक अधरंगी को चंगा किया। और अधरंगी को जब उन्होंने ऊपर से खपरेले जो छत को हटाकर वो अधरंगी को नीचे लटकाया तो बहुत भीड़ थी, वो भीड़ के कारण अंदर नहीं ला पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। सो उसने उस अधरंगी को देखा और कहा, उठ, तेरे पाप माफ हो गए। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े समझदार लोग कहते हैं कि ये कुफर वक्ता है, जिसको बोलता है एक खुदा के अलावा कौन पाप माफ कर सकता। प्रभु ने उनकी, खुदा यीशु मसीह ने उनकी मन की सोचों को सोचकर कहा, तुम अपने मन में क्यों ऐसा सोचते हो कि ये बात कहनी बड़ी मुश्किल है, आसान है कि तेरे पाप माफ हुए। उसने कहा, तुम विश्वास करो कि मनुष्य के पुत्र को पाप माफ करने का अधिकार है। उसने कहा, उठ और अपनी खाट उठा चलने लगा। वो चलने लगा, उसने कहा तेरे पाप माफ हो गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि उसे पाप माफ करने का अधिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के इस कलाम के द्वारा, खुदा के इस वचन के द्वारा कि पाप जब तक इंसान के नहीं माफ़ होंगे वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। सो पाप माफ़ होने ज़रूरी है। पाप माफ़ करेगा कौन, वो कैसे होंगे? जो बाइबल में लिखा है वो लहू के द्वारा होंगे, ठीक है ना। लहू बहाया यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य पापों को माफ़ करने की शक्ति थी। जो उसके लहू पर विश्वास करता है उसके पाप क्या होते हैं, माफ़ होते हैं। सो इसीलिए इंसान
जन्नत में जाएगा। और खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा ने इस जगत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। और डॉक्टर जकीर नायक जी, आप कहते थे कि खुदा जो है, जो ना तो वो जन्म लेता है, ना जनता है, ना मतलब ऐसे जन्म लेता है, ना तो वो किसी को जन्म देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात आपकी ठीक है, खुदा कभी भी जन्म नहीं लेता, खुदा कभी जनता नहीं है। और लेकिन मैं आपको बताना, किसी कारण उसने जन्म लिया मनुष्य के स्वरूप में। वो कारण था पाप, वो कारण था आदम और हवा ने फल खा लिया, ठीक है ना। अगर वो नबियों पैगंबरों को भेजकर ही ये बात पूरी होती तो उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। सो वो काम जो नबी पैगंबर नहीं कर सके वो उसने खुद करके दिखाया इस संसार में। सो जो नबियों का काम था नबियों ने किया, लेकिन जो काम वो नहीं कर सकते थे वो उसने खुद आकर किया। वो काम उसने गुनाहों के लिए अपनी कुर्बानी दी और अपना लहू बहाया मनुष्य जाति के लिए, और पापों की माफ़ी दे दी और लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। और यीशु मसीह ने इसलिए क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। उन्होंने कहा आई एम द वे द ट्रुथ द लाइफ, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, ठीक है ना। सो अगर प्रभु यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन है, तो अगर हम उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तो कैसे जन्नत में जाएंगे बताइए। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो कौन से मार्ग पर जाएंगे। विश्वास ये नहीं है कि वो परमेश्वर के पुत्र है, ठीक है, लेकिन उसके जो कायदे कानून है, जो उसने बताए हैं कि गुनाहों के लिए माफ़ी के लिए बपटाइज लेना जरूरी है, अपने आप को पापी मानकर वाटर का बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब हम वाटर का बपतिस्मा नहीं लेंगे, पानी का बपतिस्मा, तो हमारे पाप माफ़ कैसे होंगे, ठीक है ना। सो वाटर का बपतिस्मा देने के लिए मत्ती की इंजील 28:19 में यीशु मसीह ने कहा कि लोगों को बपतिस्मा दो, पानी का बपतिस्मा लो, जो बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, वो माफ़ी पाएगा, जो बपतिस्मा नहीं लेगा उस पर सज़ा का हुक्म होगा। सज़ा का यही हुक्म होगा कि उन्होंने विश्वास नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपने कहा उस वीडियो में आपने कहा कि यीशु मसीह जो है, ईसा जो वो खुदा के साथ क़यामत वाले दिन आएंगे और लोगों को कहेंगे, ये बताने के लिए आएंगे कि मैंने कब कहा कि मैं खुदा हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी आपने गलत कहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों और किस लिए कहा, ठीक है ना। उसने यह कहा कि जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहता है और मेरे पिता की इच्छा को नहीं पूरा करता, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। उस दिन बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे, क्या प्रभु हमने तेरे नाम से भूत प्रेत नहीं निकाले, तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उसका ये मतलब है कि पिता की इच्छा को पूरी करना। पिता की इच्छा क्या है? पिता की ये तो पहले इच्छा है कि उसके पुत्र पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर। अब आप कहेंगे हाँ वो तो हम करते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, ठीक है ना, तो फिर बपतिस्मा क्यों नहीं ले लेते पापों की। हाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरे कायनात को बनाया है, और वही परमेश्वर जो है इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह जी बनकर आए हैं। सो परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना जो इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, और हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सो यूहन्ना की इंजील 3:16 में इस तरह लिखा है परमेश्वर के वचन में। सो डॉक्टर जकीर नायक जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और परमेश्वर ने खुदा ने उसने ये योजना बनाई है कि वो अपने पुत्र के द्वारा मतलब सारे संसार का न्याय करे। सो खुदा का कलाम ये कहता है। और आप एक जगह मैंने वीडियो देखी तो उसमें आपने कुछ बाइबल के बारे में कहा, नए नियम के बारे में कुछ अलग सोच से कहा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसे कहते हैं कि बाइबल में और कुछ नए नियम में कुछ ऐसे गलत लिखा, मैं आपको बताना चाहूँ गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के दास पौलुस हैं, वो पहले सौलुस था उसका नाम। सो जब आप एक्ट में जाते हैं मतलब प्रेरितों के काम में, नए नियम में, न्यू टेस्टमेंट में आप जाते तो न्यू टेस्टमेंट में जो यहूदी था, जो सौलुस जिसका नाम पौलुस था, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और परमेश्वर उसके द्वारा मतलब नए विधान के द्वारा मतलब नए नियम के द्वारा वो सबको बचाना चाहता है आत्मा के द्वारा। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नायक जी के पूरी बाइबल जो है जो परमेश्वर का जीवत कलाम है। सो इस बाइबल में लिखा है कि इंसान जो है जन्नत में कैसे स्वर्ग में जाएगा। सो आपको पता कि जो सौलुस था जिसका नाम पौलुस है, आप जानते हैं, आपने बाइबल को पढ़ा है और आप कहते हैं कि परमेश्वर का ये कलाम है। कौन सा? यूहन्ना की अंजील, लूका की अंजील। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो बाद में जो पौलुस ने पत्री लिखी है वो होली स्पिरिट के द्वारा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, जिसके द्वारा बताया गया है कि जो कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। सो पौलुस क्या बोलता है अपने इस वचन में कि जो पुराना नियम था, पुराना नियम परमेश्वर का वचन है, और लेकिन नया नियम का जो वचन है कि आत्मा के द्वारा है। सो असल में इंसान जो है वो आत्मा है, ठीक है ना। शरीर जो है वो मरनहार है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं मरेगा। तो खुदा वो परमेश्वर जो है वो आत्मा है, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको आप अल्लाह बोलते हैं, उस खुदा को, वो खुदा जो है वो आत्मा है। खुदा को इंसान कई नाम में पुकारता है, लेकिन जो बाइबल है, बाइबल में वो खुदा ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह जी को भेजा है, जो पूरे विश्व जाति के लिए, वो मतलब सारे संसार के लिए, ये नहीं कि वो अकेला क्रिश्चियनों के लिए, लेकिन वो सारे संसार में, संसार के लिए। अभी आप जानते हैं, आपने कई वीडियोस में बताया है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना की इंजील 3:16 में लिखा है कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। सो परमेश्वर के वो इकलौते पुत्र हैं, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह जी को इसलिए भेजा कि लोग उसके द्वारा उद्धार पाएं। सो जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, वो तीसरे दिन बाद जिंदा हो गए, तो उसके चेलों ने फिर उसको देखा, तो देखने के बाद सबको बताया, तो लोग जो विश्वास नहीं कर रहे थे, तो वो यीशु मसीह उनके ऊपर 12 चेलों के ऊपर प्रकट हुआ, ठीक है ना। और 500 लोगों को दिखाई दिए, स्वर्ग में उठा ले गए जन्नत में। सो खुदा का कलाम कहता है, सो वो फिर उसके 12 चेले प्रचार करने लगे। सो प्रचार करने लगे तो और प्रभु का वचन फैलता गया। तो वो जो यहूदी लोग थे फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ हो गए, चेलों के ऊपर अत्याचार करने लगे, उनके ऊपर सताव लाने लगे। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इस तरह वचन घटा नहीं, वचन फैलता गया, अब भी फैलता गया पूरे वर्ल्ड में।
क्रिश्चियनिटी जो है वो जो खुदा का मसीही प्रचार है वो फैलता जा रहा है। जितना इसको क्या करते हैं कम करने की कोशिश करते हैं उतना ही ये बढ़ रहा है। सो क्योंकि ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का क्या है, वचन है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी जो बाइबल है ये परमेश्वर का कलाम है, क्योंकि परमेश्वर ने रूल कुद्दस के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा सारी बातें आपको सिखाएगा। तो 12 चेलों को क्या किया, पवित्र आत्मा ने, रूल कुद्दस ने क्या किया, सिखाया, उन्होंने लिखा। सो फिर जब चेलों के ऊपर अत्याचार होने लगे और चेले सुसमाचार सुनाते थे, प्रभु का हुक्म था तुम सुसमाचार सुनाओ, तो उनमें जब स्टीफन जो था वो प्रभु का प्रचार करता था तो क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि स्टीफन को जब वो लोग पत्थरों से मार रहे थे, यीशु मसीह ने के बारे में वो गवाही दे रहा था, यीशु मसीह के बारे में बता रहा था कि वो जीवित हो गया, वो जिंदा परमेश्वर है, और उसके बारे में बता रहे थे। लोगों ने उनको पथरा किया, जब पत्थरवाह किया, पत्थरवाह जब उनको कर रहे थे तो हम देखते हैं कि उनके जो लोग पत्थर मार रहे थे उनके कपड़ों की रखवाली सौलुस नाम का व्यक्ति करता था, और जिसको पौलुस नाम दिया गया बाइबल में। सो जब स्टीफन को मार दिया गया तो स्टीफन ने कहा कि मैं यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ देख रहा हूँ। सो उसने फिर प्रभु ने उसको बुलाया अपने पास, उसने अपनी जब जान दे दी स्टीफन ने, तो खुदा ने क्या किया, और खुदा के दाहिने हाथ यीशु मसीह को उसने देखा, यीशु मसीह ने उसकी आत्मा को अपने पास ले लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही जो सौलुस था, जो पौलुस कहलाता है, ये फिर लोगों पर अत्याचार करने लगा और एक पत्थर लेकर क्रिश्चियन लोगों को क्या करने लगा था, ये पकड़ता, घसीटता, यरूशलेम में लेकर जाता था सजा दिलाने के लिए। वो खुद भी बताता मैं ऐसा करता हूँ। तो जब एक दिन वो गया और घोड़े पर था और अपने साथियों को लेकर जब जा रहा था तो उसके ऊपर क्या किया, ऊपर प्रभु यीशु मसीह की लाइट आई, तो उसने वो गिर गया, उसकी आंखें क्या हो गई, अंधी हो गई। सो साथ वाले व्यक्तियों ने आवाज़ सुनी और उनको क्या हुआ, कंपनी ऐसे छिड़ी, उन्होंने लेकिन आवाज़ नहीं सुनी, आवाज़ सौलुस ने सुनी, जो पौलुस कहलाता है। सो फिर पौलुस को वो पकड़ कर लेके गए। सो उससे पहले सौलुस ने क्या कहा था कि हे प्रभु तू कौन है, तो उसने कहा मैं यीशु हूँ, तू मुझे सता रहा है, तू मेरे लोगों पर अत्याचार कर रहा है, अब तुझे बताया जाएगा कि आगे तुझे क्या करना है। सो उसने क्या किया, सौलुस ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उसको पौलुस कहने लगे, तो पौलुस की आंखें अंधी हो गई। तो हनन्याह नाम का व्यक्ति जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का एक दास, तो उसको दर्शन में प्रभु ने बताया कि तो पौलुस के आंखों पर हाथ रख, उसकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो उसकी आंखें ठीक हो गई। उधर पौलुस को भी, जो सौलुस था, उसको प्रार्थना करते वक्त बताया गया कि तू तेरे ऊपर प्रार्थना करने के लिए कोई आ रहा है। तो हनन्याह जब उसके ऊपर हाथ रखने के लिए आया तो उसने हाथ उसके रखे ऊपर, उसकी आंखें खुल गई। और आप बाइबल को खोल के देखें, उसमें लिखा कि जब उसकी आंखें खुल गई तो उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया। जब उसने बपतिस्मा लिया तो कि उसके पाप माफ़ हो गए। सो जब इंसान के पाप नहीं माफ़ होंगे तो वो जन्नत में कैसे, स्वर्ग में कैसे जा सकता है। सो पाप माफ़ कैसे होंगे, यीशु मसीह के पास अधिकार है पाप को पापों से माफ़ी देने का। सो इसीलिए यीशु मसीह ही इंसान के पाप माफ़ कर सकते हैं, और यीशु मसीह को ही अथॉरिटी दिया उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने, और किसी को नहीं दिया। तो यीशु मसीह जब इंसान के पाप माफ़ कर तो उसके पाप क्या होते हैं, माफ़ होते हैं। सो हम देखते हैं क्या हुआ फिर। तो पौलुस ने, जो सौलुस था, उसने फिर यीशु मसीह का प्रचार किया, उसके ऊपर केस चले, उसने साबित किया कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र है और वही उसके द्वारा उद्धार है। और आत्मा क्या कहता है कि यीशु मसीह ही खुदा है। सो जब आप
बाइबल देखते हैं रिवलेशन, तो उसमें यीशु मसीह ने कहा मृत्यु और पाताल की कुंजियाँ मेरे पास है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं मर गया था मैं जीवित हूँ, मैं युगानुयुग तक जीवित हूँ। सो ये इसी बात को पौलुस ने क्या कि लोगों के ऊपर साबित किया, उसके केस चले, उन लोगों को साबित किया और बताया कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति है। सो आइए मैं आपको खुदा के वचन की तरफ लेके जाता हूँ। सो जहाँ पर क्या लिखा है, पौलुस क्या बताता है, सो आइए हम ध्यान से जरा सुने। आइए हम रोमियो की किताब देखते हैं, 2 अध्याय में जब हम जाते हैं तो उसकी 2 अध्याय की 6 आयत में हम देखते हैं, और यह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करेगा सबका, ठीक है ना। सो आपने क्या कहा कि वो क्रिश्चियनों को ये कहने आएगा यीशु मसीह खुदा के साथ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने कौन सा कहा था कि तुम मेरी उपासना करो। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा है, ठीक है ना। और जो यीशु मसीह की उपासना करता वो खुदा की उपासना करता, कोई यीशु मसीह खुदा के अंदर था और यीशु मसीह खुदा है। सो वो ही सबका क्या करेगा, न्याय करेगा, ठीक है ना। उसके आगे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जवान जो जी बजे अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और प्रभु किसको बोलते हैं? खुदा को। लॉर्ड किसको बोलते हैं? खुदा को। सो हम लोग यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। सो पूरी दुनिया को हुक्म है कि यीशु मसीह को खुदा माने और उद्धार पाए, और उसके द्वारा उद्धार है और वही पाप माफ़ करेगा। पाप माफ़ कौन कर सकता है? खुदा। सारे बोल हालेलुया। तो जहाँ पर लिखा है और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरता की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विरोध करते हैं, सत्य से, सच्चाई से विरोध करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वह ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, ठीक है ना। और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो संहिता के अधीन नहीं थे, यदि उन्होंने पाप किया होगा तो वह बिना संहिता के नष्ट हो जाएंगे, और जिन्होंने संहिता के अधीन रहकर पाप किया होगा उनका संहिता के अनुसार न्याय किया जाएगा, क्योंकि संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है। क्योंकि संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, वरन संहिता की पालना करने वाले धार्मिक माने जाएंगे। जब गैर यहूदी जिन्हें संहिता नहीं मिली, उसने अपने आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह संहिता के बाहर रहते हुए भी सब उसके लिए संहिता है, क्योंकि वह इसका प्रमाण देते हैं कि संहिता की आज्ञा उनके हृदय, उसके हठ हृदय का पर अंकित हैं। उनका अंतकरण भी इसके संबंध में साजिश देता है, इसके संबंध में साक्षी देता है। उनके विचार उनके कभी
दोषी तो कभी निर्दोष ठहराते हैं। यह सब उस दिन प्रकट किया जाएगा जब ईश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के गुप्त विचारों का न्याय करेगा। बोलो हालेलुया। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य के गुप्त विचारों का न्याय करेगा। सो अब आपको साबित होगा कि यीशु मसीह न्याय करेगा। तो यीशु मसीह न्याय करेगा तो यीशु मसीह ही खुदा है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। सो इसीलिए आप यीशु मसीह के बारे में कोई बात न पाए, क्योंकि बाइबल जो है खुदा का कलाम है, सारा कलाम खुदा का है। और पौलुस ने क्या किया, यहूदी होकर यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया और बपतिस्मा लिया, पापों से माफ़ी प्राप्त की और लोगों को बताया और पूरे यरूशलेम को बताया, पूरे संसार को बताया। अब उसने कहा यीशु मसीह ही उद्धार करता और परमेश्वर है, यीशु मसीह ही न्याय करता है। सो परमेश्वर खुदा आपको आशीष दे और यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे, द ट्रुथ, द लाइफ। सो अब आप जान गए हैं कि यीशु मसीह जो है वो मार्ग है, सत्य और जीवन है। तो यीशु मसीह के पास ही जीवन है। तो पूरे वर्ल्ड को यीशु मसीह की उपासना करनी होगी और यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह ही महिमा के योग है, क्योंकि उसने पूरे विश्व के लिए अपने प्राण दिए और परमेश्वर ने सब कुछ उसको सौंप दिया और खुदा उसकी आंखों के द्वारा इंसान को देखता है, न्याय करता है और माफ़ी देता है। सो गॉड ब्लेस जो, प्रभु आप सबको आशीष दे। सो डॉक्टर जकीर नाइक जी, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह रियल में नायक हैं, वो हीरो हैं पूरे वर्ल्ड के, वो इस दुनिया पर आने वाले हैं, सारे संसार को ये संदेश है। और प्रभु आपको आशीष दे और आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें और यीशु मसीह के बारे में कुछ ना करें। प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन जो भी कहें और यीशु मसीह के बारे में सही करें। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की, और जितने सुनने वाले हैं सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सो आइए हम छोटी सी आखिर में प्रार्थना करें। प्रभु आपको बरकत दे। महान परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले, आप सब लोगों ने जान लिया है, डॉक्टर जकीर नाइक ने भी जान लिया कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास सभी करें। और आज का ये संदेश है मेरा नहीं बल्कि खुदा के कलाम का, खुदा के वचन का, और सारे संसार में सब लोग उद्धार पाएं, कोई भी आत्मा नाश ना हो। परमेश्वर पिता हम सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।